सो लास्ट टाइम अपन ने डिस्कस किया था कि थ्रेड दो तरीके से बनते हैं, एक एक्सटेंड करने से थ्रेड क्लास को और एक इम्प्लीमेंट करने से रनेबल क्लास को। जिसमें से अपन ने थ्रेड क्लास से कैसे बनाते हैं या थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके कैसे बनाते हैं वो चीज़ तो क्रिएट कर ली थी। अब रनेबल इंटरफेस के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। सो थ्रेड क्लास के कुछ मेथड्स हैं, ये एक बार पढ़ना अपन, इसमें बहुत सारे मेथड यूज़ भी करेंगे। रन अपने यूज़ में आ गया है ऑलरेडी, स्टार्ट यूज़ में आ गया है, स्लीप अपने यूज़ में आ गया है, जॉइन अभी अपन करेंगे, गेट प्रायोरिटी सेट प्रायोरिटी यूज़ करेंगे, और गेट नेम सेट नेम भी यूज़ करेंगे। सो ये सारे मेथड जो हमारे यूज़ में आएंगे अभी। इज़ अलाइव यूज़ में आएगा, यील्ड यूज़ में आएगा, सस्पेंड, रिज्यूम, स्टॉप। और जिसमें ब्रैकेट में डेप्रिकेटेड लिखा हुआ है वो सारे के सारे वो हैं, जो कि अब धीरे धीरे बंद हो गए हैं जावा के अंदर यूज़ होने। और इवन हमारा JVM भी वो वार्निंग देता है कि ये फंक्शन अब यूज़ में नहीं आता है। ठीक है, इंटरप्ट यूज़ में आएगा, स्टॉप यूज़ में आएगा। सो अपन एग्जांपल से ही अंडरस्टैंड करते हैं। स्लीप तक अपन ने कर लिया था आई थिंक। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि एक थ्रेड को अपन मल्टीपल टाइम स्टार्ट कर सकते हैं क्या। इफ़ हम थ्रेड को मल्टीपल टाइम स्टार्ट मीन्स, मान लो हमने एक थ्रेड बना रखा है ना, वो उसका जब भी स्टार्ट करने की ट्राई आएगी, तो जैसे मान लो हमने T1 एक थ्रेड बनाया, उसको दो बार स्टार्ट करने की ट्राई करेंगे तो क्या रहेगा, इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन आएगा। सो नो, आफ्टर स्टार्टिंग ए थ्रेड इट कैन नेवर बी स्टार्टेड अगेन। ठीक है, सो एक बार स्टार्ट कर दिया तो थ्रेड को अपन बार बार स्टार्ट नहीं कर सकते। सो अब अपन वो वाला प्रोग्राम बना के देखते हैं कि किस तरीके से अपन उससे अपन बना सकते हैं। सो क्लास अपन ने बनाया डेमो थ्रेड 3, इम्प्लीमेंट्स किया उसने रनेबल को, राइट। सो रनेबल को इम्प्लीमेंट करने के बाद में उसको ज़रूरी हो जाता है कि वो उसके एक मेथड को बॉडी दे, जो कि है पब्लिक वॉइड रन। और इसमें अपन वही चीज़ ट्राई करेंगे, अपन दो तीन बार उसका नाम प्रिंट करने के लिए दो तीन मैसेजेस भी देख लेते हैं अपन, जिससे अपन को समझ में आ जाएगा उसका नेम कैसे प्रिंट होता है। आई टिल द टाइम लेस देन इज इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस, और यहाँ पर एक स्ट्रिंग नेम ले लेते हैं, n इज इक्वल टू थ्रेड क्लास का एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जो अपन बहुत सारे यूज़ कर रहे हैं। सो करंट थ्रेड डॉट गेट नेम, जो अपन बात कर रहे थे गेट नेम या सेट नेम, हम लोग वो उनके लिए करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में हम n को प्रिंट कर देंगे। तो ये हमारा इनिशियल आइडिया है, और हम क्लास बनाते हैं डेमो टी मेन, और चाहो तो इस क्लास को पब्लिक कर देना। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अब हम मान लो डेमो थ्रेड 3 का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं T1 इज इक्वल टू न्यू डेमो थ्रेड 3। अब इसके साथ में प्रॉब्लम ये रहती है जब हम रनेबल से करते हैं, रनेबल क्लास में स्टार्ट मेथड नहीं होता। रनेबल क्लास स्टार्ट मेथड को सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि जो स्टार्ट मेथड है वो थ्रेड क्लास के अंदर है, तो हमें थ्रेड क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। सो थ्रेड, अब इफ़ आप उसको डायरेक्टली T1 डॉट स्टार्ट करने की ट्राई करेंगे तो एरर आ जाएगा ना। पहले अपन वो समझ लेते हैं कि एरर क्यों आएगा, कैसे आएगा, क्या दिक्कत है।
अपने डॉट जावा फाइल बनाई, इसको कंपाइल करने की ट्राई करते हैं। सो T1 डॉट स्टार्ट उसके बाद सिंबल ही नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें थ्रेड क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख लो आप, TH1 इज इक्वल टू न्यू थ्रेड। अब इसके ऑब्जेक्ट को हम थ्रेड क्लास के साथ बाउंड कैसे करेंगे, हम इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर T1 को पास कर देंगे। अब T1 डॉट स्टार्ट TH1 डॉट स्टार्ट करने की ट्राई करेंगे तो वो चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी। कैसे, क्योंकि थ्रेड स्टार्ट करेगा और वो बाउंड है इस वाले के साथ में। सो कंपाइल हो गया विदाउट एरर के। अब अपन इसको रन करने की ट्राई करेंगे। सो थ्रेड ज़ीरो स्टार्ट हो गया। ठीक है, अभी उसका ये नेम है। अब वही चीज़ अपन एक काम करते हैं, एक और थ्रेड बना लेते हैं यहीं पे, थ्रेड TH2 इज इक्वल टू न्यू थ्रेड, और इसमें भी अपन T1 को पास कर देते हैं और इसको भी स्टार्ट करते हैं, TH2 को भी। ठीक है, अब अगेन फिर से अपन वही चीज़ में आते हैं कि जब जब हम मल्टी थ्रेडिंग को यूज़ करते हैं ना, मतलब आउटपुट फिक्स्ड नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे स्पेस मिलता है सब एग्जीक्यूट होते हैं। सो बार बार आउटपुट चेंज होता रहेगा आपका। अभी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एग्जैक्ट आउटपुट को इसके सिचुएशन के अंदर। अब इसके अंदर दो चीज़ें कर सकते हो आप, इनको नेम सेट भी कर सकते हो ना। सो TH डॉट सेट नेम, इसको अपन बोलते हैं thread1, और सेकंड वाले को अपन बोलते हैं thread2। तो सेट नेम और गेट नेम से अपन क्या कर सकते हैं, उनके नेम ले सकते हैं। ठीक है, अभी आप देख रहे हो तो 0 और 1 के नाम से ज़्यादा जान रहे थे। ठीक है, तो जैसे मान लो आपने देखा होगा 2 बार सेम आउटपुट आ गया, फिर कुछ आउटपुट में चेंजेस आ गया, फिर कुछ अलग आ गया। ठीक है, क्या चीज़, गारंटी नहीं कर सकते हर बार आउटपुट चेंज होगा। जैसे मान लो आप स्टार्टिंग में जाओगे बिल्कुल ही, तो जैसे देखो लगातार 2 बार सेम आ गए थे, है ना, या 3 बार सेम आ गए, तो ऐसे गारंटी नहीं कर सकते कि क्या आएगा, क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट ही यही है कि जैसे ही मान लो मल्टी थ्रेडिंग में जाते हैं तो एक प्रोसेस एलोकेट होती है हमारे प्रोसेसर को, और उस प्रोसेस के अंदर मान लो 3 थ्रेड हैं। ठीक है, अभी भी देखो इसके अंदर ये सेम चीज़ अपन यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि अभी इसमें आपको 2 थ्रेड दिख रहे होंगे बट 3 थ्रेड चल रहे हैं इसके अंदर, है ना। 3 थ्रेड कौन से हैं, एक मेन थ्रेड भी है। तो जैसे आप ये सेम चीज़ यहाँ पर करोगे तो एक मेन थ्रेड का आउटपुट भी आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि करंट थ्रेड के अंदर आप देखोगे तो मेन भी होता है ना। सो मेन भी एक थ्रेड है जो साथ में चलता ही चलता है। हाँ, वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, सो अब इनकी क्या मतलब बेनिफिट होते हैं अगेन, मतलब पहला देखो थ्रेडिंग हम किस लिए यूज़ करते हैं ना, जहाँ बहुत ज़्यादा लोडिंग का काम होता है। ठीक है, और जिसको बोलते हैं ना एनिमेशन का भी यूज़ होता है, जो अपन पिछली बार अपन वो इमेज को रोटेट कर रहे थे। इफ़ आप गेम देखते हो, ठीक है, जब भी आप गेम डेवलप करने की तरफ अंडरस्टैंड करते हो तो गेम क्या होता है, आपके सामने बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है रैंडमली, है ना। ठीक है, कि वहाँ पर पेड़ हिल रहा है, या फिर जो पहले के टाइम पे मैं बात करता हूँ मारियो जैसे गेम देखा है, मारियो खेला है किसी ने, शायद पहले का खेला ही होगा आई थिंक। हाँ, तो अब जैसे मारियो था ना, तो मारियो के अंदर कुछ चीज़ें मूव हो रही होती थी, वो इधर से उधर इधर से उधर, तो वो स्क्रीन के अंदर जो मूवमेंट होते हैं बहुत सारे एक साथ करने के लिए, अब क्योंकि हमको वो पता नहीं चलते हैं ना,
ठीक है, क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि वो बहुत मिली सेकेंड्स के अंदर हो रहे होते हैं। ठीक है, तो वो उस चीज़ को क्रिएट करने के लिए यूज़ में आता है। प्लस आज की तारीख में इवन जैसे बुकिंग के लिए यूज़ में आता है कि जब आप टिकट्स वगैरह बुक करते हो उसके लिए भी मल्टी थ्रेडिंग यूज़ में आता है ना। ऑनलाइन जो बुकिंग सिस्टम्स होते हैं वो सारे, तो बहुत सारे मल्टीपल यूज़ हैं मतलब, है ना, मल्टी थ्रेडिंग के। इसको अपन धीरे धीरे करके और बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से और चीज़ें की जा सकती है। तो जैसे मान लो स्लीप, अपन ने मेथड अंडरस्टैंड कर लिया था कि स्लीप का क्या यूज़ है। ठीक है, और जो लाइफ साइकिल होता है एक थ्रेड का, वो उसका किस तरीके से अपन यूज़ कर सकते हैं। तो अभी अपन अंडरस्टैंड करें। ठीक है, ये सिंक्रोनाइजेशन के अंदर आ जाएगा प्रायोरिटी सेटिंग। सिंक्रोनाइजेशन अपन कल करने का ट्राई करेंगे, एक दो मेथड और अंडरस्टैंड कर लेते हैं इसके। स्लीप का तो आपको पता ही है। ठीक है, इसमें से अपन रन कर लिया, अपन ने स्टार्ट कर लिया, स्लीप हो गया, ज्वाइन, गेट प्रायोरिटी, सेट प्रायोरिटी। सो सबसे पहले गेट प्रायोरिटी अंडरस्टैंड करते हैं ना। देखो, गेट प्रायोरिटी क्या होता है? जब आप सिंक्रोनाइजेशन में जाओगे तो हर थ्रेड को एक प्रायोरिटी दे दी जाती है ना, न्यूमेरिक प्रायोरिटी। तो जैसे मान लो इसी के अंदर या बाहर यहीं पे प्रिंट कर लेते हैं ना कि अपन इन दोनों थ्रेड की प्रायोरिटी भी ले लेते हैं ना। सो प्रायोरिटी ऑफ TH1 प्लस TH1 डॉट गेट प्रायोरिटी, आई थिंक। ठीक है, ये TH2 की ले लेते हैं। अब दोनों की जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी होगी वो 5 होनी चाहिए। ओके, सॉरी। ठीक है, सो प्रायोरिटी ऑफ TH1 भी 5 है, TH2 भी 5 है। सो जो इनिशियल प्रायोरिटीज होती है थ्रेड्स की वो सबकी सेम होती है। ठीक है, सो हम प्रायोरिटीज उनको सेटअप करके सिंक्रोनाइजेशन की तरफ भेज सकते हैं। दूसरा, सेट प्रायोरिटी हम कर सकते हैं कि किसी की प्रायोरिटी जो 10 प्रायोरिटी होती है वो सबसे टॉप होती है और 1 होती है वो सबसे लो होती है। तो हम सेट प्रायोरिटी करके उसको प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हैं कि जैसे मान लो इसका यूज़ भी कर ही लेते हैं। सो मान लो TH1 डॉट सेट प्रायोरिटी अपन ने करी और इसकी प्रायोरिटी हमने 10 कर दी और TH2 की अपन ने दो एक ही कर दी। ठीक है, सो जब भी प्रायोरिटी वाला आउटपुट आएगा ना, जैसे आप देखोगे ना, तो अब ऑटोमेटिक थ्रेड वन को प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी, है ना, मतलब एग्जीक्यूशन के अंदर भी। सॉरी, आप देख रहे हो थ्रेड वन ज़्यादा टाइम फर्स्ट पे आ रहा है अब। ठीक है, सो प्रायोरिटी सेटिंग से क्या होता है, हम जो एग्जीक्यूशनर है जावा, सॉरी थ्रेड स्केड्यूलर है जिसके ऊपर थ्रेड स्केड्यूल्ड होते हैं, ठीक है, उनको बताते हैं कि किसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, किसकी इंपॉर्टेंस कम है। अब मान लो हम T2 को 10 कर देते हैं और T1 को 1 कर देते हैं। अब कंपाइल करके देखते हैं क्या थ्रेड 2 पहले आना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं हुआ अभी भी, थ्रेड 2 अब पहले आ गया।
एक बार के लिए। क्यों? क्योंकि अब उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो गई है। फिर नहीं आया, फिर आ गया, फिर नहीं आया, फिर आ गया। सो वो ट्राई ज़रूर करता है, बट वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है ना कि उसको हमेशा फर्स्ट आएगा ही आएगा। बट हाँ, क्योंकि हमने उसको प्रायोरिटी दे दी है, तो उसको ट्राई करने का मौका ज़रूर देगा, ठीक है, थ्रेड शेड्यूलर, कि वो पहले आ जाए। स्लीप का यूज़ हम कर चुके हैं, अब हम जॉइन का यूज़ करके देखते हैं। सो जॉइन से क्या होता है? जॉइन से किसी को जिसको हमने ज्वाइन करा दिया है ना, ठीक है, th2.join, ऑटोमेटिक उसी की प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी। मीन्स जॉइन से क्या होता है? ओके, तो यहाँ हमें थ्रोज करना पड़ेगा। और जब भी हम स्लीप और ये सब यूज़ करेंगे तो याद रखना अन इंटरप्टेड एक्सेप्शन आता है, तो उसको हमें थ्रोज करना पड़ता है स्लीप या इन चीज़ों से, जिससे मैं थ्रेड वेटिंग मोड में जा रहा है। जो थ्रेड का लाइफ साइकिल है, न्यू, ठीक है, रनेबल, रनिंग, वेटिंग, डेड, इन सिचुएशंस के अंदर जैसे वो वेटिंग में जाएगा तो हमेशा इंटरप्टेड एक्सेप्शन आएगा। अब आप देखना, अब अपन इसको करते हैं 10, TH1 को 10 करते हैं, TH2 को 1 करते हैं। एक और चेंजेस करके देखते हैं। अब भी 2 ही ऊपर आ रहा है, क्यों? मेजरली 2 ही ऊपर आ रहा है ना। जब भी 2 स्टार्ट हो रहा है तो 2 एक साथ स्टार्ट हो रहा है। अब जब भी देखोगे 2 हमेशा तीनों के सीरीज में ही आ रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल से अभी तक सीरीज तो ब्रेक नहीं हुई है 2 की। एक बार हुई है शायद, आई थिंक। नहीं नहीं, एक बार भी नहीं हुई है मेरे ख्याल से, 1 की ब्रेक हुई है। सो जॉइन मेथड क्या करता है हमारा? वो इंस्ट्रक्ट करता है कि इन सब में से पेरेंट थ्रेड कौन सा है। मेन थ्रेड हमारा पेरेंट थ्रेड है, तो वो बताता है कि ठीक है, बाकी चीज़ें एक बार स्टॉप करके चाइल्ड थ्रेड को कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। तो जिस मेथड के साथ हमने ज्वाइन लगा दिया, तो उस मेथड को वो पहले प्रायोरिटी देगा कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। सो ये कुछ एक मेथड होते हैं जिसका यूज़ हम करते हैं कि किस तरीके से हम थ्रेडिंग के अंदर सिंक्रोनाइजेशन लाने की ट्राई करेंगे। देखो, थ्रेडिंग के अंदर अच्छी चीज़ क्या है? ये फास्ट होता है, ठीक है, ये लाइट वेट प्रोसेस होती है और आप मल्टीपल टास्क एक साथ कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या क्या होती है? प्रॉब्लम होता है, एक तो ये एसिंक्रोनाइज्ड होता है, ठीक है, कि सब इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, ठीक है। जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है? मान लो आप कोई एक रिसोर्स शेयर कर रहे हो, तो डेटा एरर आने के चांसेस आ जाते हैं ना, कि मतलब अरे इसमें तो एरर आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे एक ही वेरिएबल को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो जैसे मान लो, अपन ट्राई करते हैं, समझाते हैं एरर क्या आ सकता है। अब इसी सिचुएशन के अंदर आप मान लो ट्राई करते कि यार मुझे कोई वेरिएबल है, उसकी वैल्यू बार बार चेंज नहीं होनी चाहिए ना, मतलब जो वैल्यू जा रही है, ठीक है। तो उस सिचुएशन के अंदर दिक्कत आ सकती थी। या फिर जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, कि मान लो आप एक बस की टिकट बुक कर रहे हो, या रेलवे टिकट बुक कर रहे हो, या फिर एयरलाइंस, या फिर सॉरी मूवी थिएटर की टिकट बुक कर रहे हो। टिकट बची है लास्ट एक, और 3 लोग एक साथ अप्लाई करते हैं उस टिकट के लिए, है ना, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? क्या वो टिकट तीनों को मिल जाएगी या किसी एक को मिलेगी? ठीक है, लॉजिकली ऐसा होना चाहिए। बट आप यदि सिंक्रोनाइज नहीं करोगे थ्रेड को, ठीक है, थ्रेडिंग में, मल्टी थ्रेडिंग में सिंक्रोनाइजेशन यूज़ नहीं करोगे, तो वो तीनों को बुक कर देगा।
क्योंकि सिंपल सी बात है, जैसे मान लो 3 लोग हैं ना, ठीक है, एक ही चीज़ है मेरे पास देने को, और तीनों लोग अचानक से कमरे में पहुंच जाते हैं रैंडमली एक्सेस करने के लिए उस चीज़ को, ठीक है। मतलब मान लो एक लैपटॉप रखा है, 3 लोगों को यूज़ करना है ना, ठीक है, तीनों एक साथ पहुंच जाते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ठीक है, क्योंकि वो रिसोर्सेज आपको लगेगा कि यार तीनों ही एक्सेस कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में डेटा इनकरेक्ट आएगा, करप्टेड डेटा आएगा, या फिर जिस डेटा का यूज़ नहीं हो सकता। यदि मैंने तीनों को टिकट दे दी मान लो, है ना, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, फिजिकली टिकट तो एक ही है, ठीक है, सीट तो एक ही रहेगी, ये तो है नहीं कि तीनों को दे दी जाएगा, उस सिचुएशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। सो इसको अपन कल अंडरस्टैंड करेंगे कि सिंक्रोनाइजेशन कैसे किया जाता है, कि जैसे जो अपन बस बुकिंग का या फिर थिएटर बुकिंग का एग्जांपल कर रहे हैं, कल अपन इस एग्जांपल को समझेंगे भी कि प्रॉब्लम क्या आती है। सेकंड, कैसे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाता है, कैसे रिसोर्सेज को या चीज़ों को सिंक्रोनाइज किया जाता है, ताकि हाँ एट ए टाइम एक ही थ्रेड उस चीज़ को यूज़ कर पाए, ठीक है ना। यस। कोई क्वेश्चन है?